नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 41वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर पिछले पार्ट में देखो वो भी जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत या मूलधार पर्वत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत और अरावली पर्वतमाला के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन है दूधा बेटा या मुकुड़ती या अनाईमुड़ी या गुरु शिखर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत को, लेह और श्रीनगर को या लेह और कारगिल को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है भांबर, बांगर, खदर या तराई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खांदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बाबर, तराई, खांदर या बांगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी का निर्माण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी की पकड़ी में तनाव बल या नदी घाटी के तल के धंसने से या बलित पर्वतों के निर्माण से या वेब की क्रिया द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नदी घाटी तल के धंसने से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में दोआब शब्द से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक नदी की दो सहायक नदियों के बीच की भूमि को दोआब शब्द का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन को भारत का रुर के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हुगली, गोदावरी, दामोदर या स्वर्णरेखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर। अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत में शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हुगली नदी या दामोदर या घाघरा या कोसी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन है नर्मदा है या गोदावरी या महानदी या कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मैग्नेटन है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक या तमिलनाडु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कोलकाता, कोच्चि या मुंबई में या विशाखापत्तनम में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोच्चि में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये ऑप्शन तमिलनाडु, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है झूमिंग, मेवाड़ या तोंगिया या लद्दाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झूमिंग के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु है या केरल है या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है?
ऑप्शन है कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या असम या बिहार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है जो अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा है? इसके ऑप्शन है बॉम्बे हाई या डिगबोई या अंकलेश्वर या ना, नाहरकटिया। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिगबोई। अगला प्रश्न है विंध्य चट्टान प्रणाली मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री के लिए। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर को किस बैराज से पानी की आपूर्ति की जाती है? इसके ऑप्शन है भाखड़ा से, हरीके से या नरोरा से या पंडोह से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरीके से। अगला प्रश्न है भारत में हीरे की खदानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजारीबाग झारखंड या ऑप्शन बी कोलार कर्नाटक या ऑप्शन सी नवेली तमिलनाडु या ऑप्शन डी पन्ना मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें मुख्य रूप से स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसके ऑप्शन है बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है असम के काजीरंगा अभयारण्य का मुख्य आकर्षण क्या है? इसके ऑप्शन है बाघ या जंगली सुअर या नीलगाय या एक सींग वाला गैंडा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पचमढ़ी में या ऊटी नीलगिरी या मुन्नार में या अराकू घाटी में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊटी नीलगिरी में। अगला प्रश्न है टोडा नामक प्रमुख प्रमुख जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है सिक्किम में या असम या नीलगिरी में या राजस्थान में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीलगिरी में। टोडा नामक जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन है चीनियों या पुर्तगालियों या अंग्रेजों या फ्रांसीसियों द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी का उपयोग करती है? ये ऑप्शन है गंगा, सतलज या महानदी या तापी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मयूराक्ष परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य सरकार का उपक्रम है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में रबी की फसल की बुवाई मुख्य रूप से किन महीनों में होती है? ये ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई या जनवरी फरवरी या अगस्त सितंबर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है कर्नाटक में स्थित शरावती परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? इसके ऑप्शन है थर्मल प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना या सिंचाई परियोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस तेल क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में रिकवरेबल रिजर्व है? ये ऑप्शन है मोरन तेल क्षेत्र, मुंबई हाई या अंकलेश्वर क्षेत्र या नाहरकटिया तेल क्षेत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई हाई। अगला प्रश्न है पाक खाड़ी किन दो जल निकायों के बीच स्थित है?
दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय धातु का प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद में या लुड़की में या रांची में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन मुंबई, कैम्बे या देहरादून या शिमला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देहरादून में। अगला प्रश्न है भारत में व्यावसायिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या मैंग्रोव या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या शंकुधारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अगला प्रश्न है राजस्थान की लूनी नदी के जल की क्या विशेषता है? इसके ऑप्शन है मीठा है या ऊपरी भाग में मीठा और निचले भाग में खारा या खारा है या बारिश में मीठा और अन्य मौसम में खारा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊपरी भाग में मीठा और निचले भाग में खारा होता है राजस्थान की लूनी नदी का जल। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? इसके ऑप्शन है लेटराइट, लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को भारत का अन्नगार कहा जाता है? इसके ऑप्शन है हरियाणा या आंध्र प्रदेश या पंजाब या केरल को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब राज्य को भारत का अन्नगार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए स्थापित की गई है? ये ऑप्शन है जस्ता या मैंगनीज या तांबा के लिए या नमक के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना का उत्पादन स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कृषि में मल्चिंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधों की जड़ों को ढीली सामग्री से ढकना। अगला प्रश्न है 38वीं समंतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? ये ऑप्शन ए पोलैंड और जर्मनी को, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और तिब्बत, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का पिंपरी स्थान किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है चमड़ा सामान या साबुन के लिए या इलेक्ट्रिक सामान या पेनिसिलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेनिसिलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ये ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 73वां संशोधन या 86वां संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 44वां संशोधन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की शक्ति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है अमीटर या गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर या हाइड्रोमीटर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर का। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कब की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अक्टूबर 1950 को। अगला प्रश्न है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे या लखनऊ या हैदराबाद में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का मिश्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है जड़ों द्वारा या तनों द्वारा या पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र द्वारा या फूलों द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र द्वारा। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसके ऑप्शन है लोहा, कांसा या तांबा या एल्यूमीनियम का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली है इम्पोर्टेंट ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं को वो भी जरूर देख लेना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है और
आप लोग को यह भी कमेंट करना है कि आपको ने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।